बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचूर अपने गांव जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे और अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की, परिवारजनों से मुलाकात की। सीएम योगी ने मां का आशीर्वाद लिया। देखिए किस तरीके से आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी मां से सीएम योगी और खिलखिलाकर एक दूसरे को देखकर किस तरीके से हंसे। ये वात्सल्य और ममता की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब मां से मिले सीएम योगी, अपनों से जब घिरे सीएम योगी की उनके चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान है, इससे समझा जा सकता है। अपने मां के पांव उन्होंने छुए, आशीर्वाद लिया और किस तरीके से थोड़ा सा झुककर अपनी मां को निहारते हुए सीएम योगी, ये ममता और वात्सल्य की तस्वीर सामने आई है। तो आज जिस तरीके से अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी, घर पहुंचते हैं और उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब अपनी मां से वो मुलाकात करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और चेहरे की हंसी ये बताती है कि क्या होता है एक मां और बेटे का रिश्ता। और आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। आलोक, जाहिर तौर पर जिस तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था वो तस्वीर सामने आ चुकी है। अपने मां के पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और जिस तरीके से एक दूसरे को निहार के और जो एक लंबी मुस्कान है या हंसी का है, ये ममता और वात्सल्य की तस्वीर वाकई आज हर कोई देखना चाहेगा। बिल्कुल राहुल, देखिए इस तस्वीर का एक और भी मायने है जी। हमने उस मुख्यमंत्री को लगातार देखा है जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो अपने कड़क फैसले की वजह से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और आज ये तस्वीर देख रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम चीज है इसमें बहुत कुछ कोई इस तरह की हार्ड न्यूज नहीं है, लेकिन खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलते हैं एक लंबे समय के बाद। मुझे ध्यान आता है कि कोविड से पहले जब उनके परिवार में उन्हें जाना था, निधन हुआ था, लेकिन वो नहीं जा पाए और कोविड फैलने की वजह से वो सूबे पे ही ध्यान देते रहे। बल्कि एक बार उन्होंने कहा था कि हाँ, चुनाव के बाद कि मुझे जाना है, मैं मिलना चाहूंगा। और आज ये जो तस्वीर है वो अपने आप में सारी कहानी कुछ इस तरह से बयां कर रही है कि शासन चलाना, उत्तर प्रदेश को चलाना एक अलग मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, एक अलग तरीके की कुर्सी होती है जब आपको कड़ाई से सख्त होकर के जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। लेकिन आज की ये जो तस्वीर है वो सचमुच मुझे आलोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र सिला भी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, जाहिर तौर पर आप जब ये तस्वीर देखे तो बहुत कुछ ये तस्वीर बयां कर रही है। और आलोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से इस तस्वीर का इंतजार हर कोई कर रहा था और सुबह से ये चर्चा हो रही थी कि जब मेल मुलाकात होगी तो किस तरीके से तस्वीर सामने आएगी, वो तस्वीर अब सबके सामने है। जाहिर तौर पर 2017 में ये मुलाकात और 2022 में ये मुलाकात, और उससे पहले लंबे अरसे तक वो अपने घर भी नहीं गए थे। लगातार परिवार की तरफ से मांग की जाती रही कि आइए और मिलिए, और अब जब पहुंचे तो जो तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से एक मां बस निहारती रही अपने पुत्र को एक हल्की मुस्कान के साथ। उन्होंने आज के जो ट्वीट में कहा था, जब पूरा ये आज अगर हम कहें 3 उत्सव थे, 3 त्योहार थे, जहां अक्षय तृतीया था, ईद था, परशुराम जयंती थी, उन्होंने कहा था कि मैं खुद एक संत हूं और मैं समझ सकता हूं कि धर्म का मायने क्या होता है, धर्म और आस्था का क्या मतलब होता है। हमें इसे सौहार्दपूर्ण से ढंग से मनाना चाहिए। ऐसे होते हुए वो शासन भी करते हैं और देर शाम तक हम ये देख रहे हैं कि अपनी मां से मिल करके ये तस्वीर, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको बहुत कोई बड़ी खबर के तौर पर हम या उसे हार्ड न्यूज दें। लेकिन यहाँ सिर्फ दिखाने और देखने वाली बात और समझने वाली बात यही है कि देखिए, मातृत्व जो होता है, जो ममता होती है, उसकी तस्वीर है। उन्होंने अपने बेटे को बचपन में ही भेज दिया था
वो संत बने, महंत बन गए और फिर उसके बाद उनके पास बड़ी जिम्मेदारी आई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, जहां चुनौतियां ही चुनौतियां थी। पहले 5 साल उन्होंने चुनौती पार की। आपदा के समय पे उन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला। उसके बाद 2022 का चुनाव लड़ करके, जीत करके न जाने कितने ऐसे अगर कहा जाए कि इस तरह के टोटके थे जिसको तोड़ते हुए, जिसको हराते हुए वापस 35 सालों के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी फिर से वही मुख्यमंत्री बने हैं। इन सब के बीच, जद्दोजहद के बीच में वो आखिर ममता के उस गोद में, ममता के उस घर में जाके पहुंचते हैं। तो ये एक भावुक, मैं कहूंगा कि तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो भावनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी कहानी सिर्फ भावना ही समझ सकती है। अपने आप में बहुत ही अगर पूरे 6 साल की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और मां से ये मिलने वाली तस्वीर, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान के भावनाओं का अंतर है। बस इतना ही है इस तस्वीर में कि बहुत कुछ सहते हुए, बहुत कुछ अपने कष्टों को दूर रखते हुए, लेकिन जब माँ के गोदी में आप जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, तो भावनाओं का वो हम निश्चित तौर पर निहार सकते हैं। और वो तस्वीरों में राहुल दिख रहा है और अपने आप में तस्वीर बहुत अच्छी है। धन्यवाद आलोक इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर हर किसी को भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है जब अपनी मां से मुलाकात करते हैं सीएम योगी, चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और जो चेहरे पर मुस्कान ये बताती है कि किस तरीके से एक मां की ममता और एक बेटे का वात्सल्य सामने आया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी अपनी जन्मभूमि पर पहुंचकर भावुक हो गए। रिपोर्ट देखिए। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को कहते हैं शिष्य और गुरु का रिश्ता अनूठा होता है और जब कोई शिष्य गुरु के सपनों को पूरा करता है तो यही तस्वीर उभर कर सामने आती है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने विद्याड़ी में गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ के स्वागत में मानो पूरी देवभूमि सजकर तैयार दिखी। आखिर ये एक महंत की जन्मभूमि है। सीएम योगी और सीएम धामी का रिश्ता कितना गहरा है उसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी उत्तराखंड के बंटवारे के बाद परिसंपत्ति का विवाद जो बीते 21 सालों से लटका हुआ था वो महज 20 मिनट की बैठक में ही हल हो गया। के बाद मैंने केवल इतना कहा कि महाराज जी उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने वाला है और मैं अब यहाँ बंटवारे को लेकर आ गया हूँ। सारे अखबारों में छपा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए लखनऊ आए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे रास्ता निकलेगा। तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया ऐसे हाथ से। और जो मामला 21 सालों में जिन परिसंपत्तियों का विवाद नहीं निकला, मुश्किल से 20 मिनट की बैठक हुई और 20 मिनट की बैठक में सारे मामले आपने हल कर दिए। उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे मामले ऐसे थे जो आपस में हम सुलझे रह गए थे, लेकिन हम लोग समस्या को एक दूसरे के ऊपर धकेलने का प्रयास नहीं करते। समस्या की जड़ में जाते हैं और फिर इसको जड़ मूल से निकाल करके समस्या का समाधान भी करते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समाधान अंतिम चरण में चल रहा है। यमकेश्वर में उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान न होने पर साल 2004-2005 में महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय की स्थापना की गई।
इसके बाद महाविद्यालय ने प्रांतीयकरण से लेकर राजकीयकरण तक का सफर तय किया। गुरु अवैधनाथ का सपना था कि पहाड़ पर शिक्षा का स्तर बेहतर हो और आज यहाँ साइंस की क्लासेस भी शुरू होने जा रही है। यहाँ पर उनके अभी यहाँ से ऋषिकेश तक और यहाँ से कोटद्वार तक, इसके बीच में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है। इसलिए भाई बहनों, यहाँ पर 8 क्लास BA की कक्षाएं यहाँ पर चल रही है। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी चलाई जाएगी। धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को और धन सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानवीय से BA की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूंगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। सीएम योगी ने कहा कि वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा पाए। मेरे पास यद्यपि यहाँ से एक ऑफर आया था कि आज पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी, अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था। लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा। यह एक महंत का घर है। सीएम योगी का देवभूमि से रिश्ता अनूठा है। अगर यूपी उनकी कर्म भूमि है तो उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि। योगी आदित्यनाथ का लगाव उत्तराखंड से अनूठा है, जिसे योगी ने यहां आकर एक बार फिर से जता दिया। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड के यमकेश्वर पहुंचे सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र किया, खुले में नमाज और लाउडस्पीकर का मुद्दा कैसे सुलझाया ये भी बताया। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ईद की नमाज का जिक्र किया। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगी, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवाजाही के लिए होनी चाहिए। सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जाने का भी जिक्र किया। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मिलवाएंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाया है। इस दौरान सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करना भी नहीं भूले। अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा। उत्तराखंड दौरे के दौरान सीएम योगी अपने घर भी पहुंचे और यहां उन्होंने अपनी मां और परिवार के लोगों से मुलाकात भी की। टीम न्यूज स्टेट। और 3 अच्छी तस्वीरें योगी के उत्तराखंड दौरे की आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, जहां वो अपने पैतृक घर पहुंचते हैं, पंचूर और बच्चों से मिलते हैं, उन्हें चॉकलेट देते हैं और परिजनों से जिस तरीके से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और तीसरी तस्वीर अपनी मां से मिलते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और चेहरे पर मुस्कान। ये जाहिर करती है कि जब एक पुत्र और
माता की मुलाकात होती है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी खबर गाजियाबाद से पुलिस चौकी पर हंगामा। दो पक्षों में झगड़े के बाद हंगामा हुआ है। गुस्साए लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की। हालात कंट्रोल